क्लास 10th साइंस, जो कि चैप्टर 1 है, लेकर आए हैं प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन। इससे VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है, जो कि जितने स्टूडेंट अगर एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, जो कि 60 मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि वीडियो को माइनर भी स्किप मत कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ये भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, जो कि फिजिक्स से लिया गया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या होने वाला है। ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि प्रकाश की किरण गमन करती है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है, सीधी रेखा में, बी में दिया है, टेढ़ी रेखा में, सी में दिया है, किसी भी दिशा में, डी में दिया है, इनमें कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रकाश की किरण गमन करती है, तो भाई ये सीधी रेखा में, जो कि ए हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है निर्वात में, बी में दिया है जल में, सी में दिया है वायु में, और उसके बाद डी में दिया है कांच में। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है तो कांच में, जो कि डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है समतल दर्पण, बी में दिया है उत्तल दर्पण, सी में दिया है अवतल दर्पण, उसके बाद डी में दिया है उत्तल लेंस। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, तो भाई उत्तल दर्पण, जो कि बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है समतल दर्पण, बी में दिया है उत्तल दर्पण, सी में दिया है अवतल दर्पण, उसके बाद डी में दिया है उत्तल लेंस। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, तो भाई अवतल दर्पण का, जो कि सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है वास्तविक, बी में दिया है काल्पनिक, डी में, सी में दिया है दोनों, उसके बाद डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो भाई काल्पनिक होता है, जो कि बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, जो लेंस का। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है डायऑप्टर, बी में दिया है ल्यूमेन, उसके बाद सी में दिया है लक्स, उसके बाद डी में दिया है एंगस्ट्रम। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, तो भाई डायऑप्टर होता है, जो कि ए हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है किरण आरेख, बी में दिया है फोकस, सी में दिया है किरण पुंज, डी में दिया है इनमें सभी। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है, तो भाई किरण आरेख कहा जाता है, जो कि ए हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे 2 डायऑप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है 20 सेंटीमीटर, बी में दिया है 30 सेंटीमीटर, उसके बाद सी में दिया है 40 सेंटीमीटर, डी में दिया है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 2 डायऑप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, तो भाई 50 सेंटीमीटर, जो कि डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है +5 डायऑप्टर, बी में दिया है -5 डायऑप्टर, सी में दिया है -2 डायऑप्टर, डी में दिया है +2 डायऑप्टर। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि किस उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी, तो भाई +2 डायऑप्टर, जो कि डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, तो भाई क्या कहते हैं, यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया प्रकाश स्रोत, बी में दिया किरण पुंज, सी में दिया प्रदीप्त, उसके बाद डी में दिया है परिकिरण। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, जो समूह होता है उसको कहते हैं तो किरण पुंज। ठीक है, तो जो कि बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे उत्तल लेंस की क्षमता होती है, जो कि यहाँ उत्तल लेंस की क्षमता हमसे पूछा जा रहा है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है ऋणात्मक, बी में दिया है धनात्मक, सी में दिया है ए और बी दोनों, उसके बाद डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो भाई ये धनात्मक होती है, जो कि बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अवतल लेंस की क्षमता होती है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है ऋणात्मक, बी में दिया धनात्मक, सी में दिया ए और बी दोनों, उसके बाद डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो भाई ए ऋणात्मक होती है। एक पॉइंट मतलब कि ध्यान दीजिएगा कि जितना उत्तल में रहेगा वो प्लस में धनात्मक होता है, और जितना अवतल में रहेगा वो ऋणात्मक होता है। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे उत्तल लेंस को कहते हैं, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया अभिसारी लेंस, बी में दिया उत्तल लेंस, सी में दिया अपसारी लेंस, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा था उत्तल लेंस को कहते हैं, तो भाई अभिसारी लेंस कहते हैं, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अवतल लेंस को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया अभिसारी लेंस, बी में दिया अवतल लेंस, उसके बाद सी में दिया अपसारी लेंस, उसके बाद डी में दिया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भाई अवतल लेंस को कहते हैं, तो भाई ये अपसारी लेंस कहते हैं, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई अगर उत्तल लेंस को पूछा जाता है तो अभिसारी कहते हैं और अवतल को अपसारी कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है जल, बी में दिया है कांच, सी में दिया प्लास्टिक, डी में दिया है मिट्टी। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो भाई ये मिट्टी, जो कि डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे किस दर्पण से हमेशा वस्तु से
छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जो कि यहाँ सार विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया समतल, उसके बाद बी में दिया उत्तल, सी में दिया अवतल, उसके बाद डी में दिया कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो भाई उत्तल से, जो कि बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, जो कि यहाँ सार विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया समतल, बी में दिया अवतल, सी में दिया उत्तल, उसके बाद डी में दिया कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो भाई अवतल से बड़ा बनता है और उत्तल से छोटा बनता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट ध्यान दीजिएगा, जो कि बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं। जो प्रकाश है इसका प्रवर्तन के नियम हमसे पूछा जा रहा है, जो कि यहाँ सार विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है 1, बी में दिया है 2, सी में दिया है 3, डी में दिया है 4। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं, तो भाई 2, जो कि बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, जो कि यहाँ सार विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया अविलंब से दूर, उसके बाद बी में दिया अविलंब के निकट, उसके बाद सी में दिया अविलंब के समानांतर, उसके बाद डी में दिया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, तो भाई ये अविलंब के निकट, जो कि बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, जो कि यहाँ चार विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया उत्तल लेंस, बी में दिया अवतल लेंस, सी में दिया उत्तल दर्पण, उसके बाद डी में दिया है अवतल दर्पण। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फोटोग्राफी कैमरा का दृश्यक होता है, तो भाई उत्तल लेंस, जो कि ए हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, जो कि यहाँ चार विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया अवतल दर्पण, बी में दिया उत्तल दर्पण, सी में दिया उत्तल लेंस, उसके बाद डी में दिया है प्रिज्म। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, तो भाई उत्तल दर्पण, जो कि बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, जो कि यहाँ चार विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है 10 सेंटीमीटर, बी में दिया है 20 सेंटीमीटर, उसके बाद सी में दिया है 5 सेंटीमीटर, उसके बाद डी में दिया है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, तो भाई ये 20 सेंटीमीटर, जो कि बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, जो कि यहाँ चार विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया आपतन कोण, बी में दिया परावर्तन कोण, सी में दिया है निर्गत कोण, उसके बाद डी में दिया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, तो भाई ये निर्गत कोण कहते हैं, जो कि सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, जो कि यहाँ चार विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया अवतल दर्पण, बी में दिया उत्तल दर्पण, सी में दिया अवतल लेंस, उसके बाद डी में दिया उत्तल लेंस। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो भाई उत्तल लेंस, जो कि डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जो कि यहाँ चार विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया उत्तल, बी में दिया अवतल, सी में दिया वाइफोकल, उसके बाद सी डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो भाई अवतल, जो कि बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, जो कि यहाँ चार विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, उसके बाद बी में दिया परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, उसके बाद सी में दिया आपतन कोण बराबर विचलन कोण, उसके बाद डी में दिया इनमें कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, तो परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, जो कि बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, जो कि यहाँ चार विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है सीधा, बी में दिया उल्टा, सी में दिया है दोनों, उसके बाद डी में दिया है कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो सीधा, जो कि ए हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, जो कि यहाँ चार विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया 2, बी में दिया 1, सी में दिया 3, डी में दिया कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो भाई 2, जो कि ए हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, जो कि यहाँ चार विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया उत्तल, बी में दिया अवतल, सी में दिया समतल, डी में दिया कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो भाई अवतल, जो कि बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, जो कि यहाँ चार विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया समतल, बी में दिया उत्तल, उसके बाद सी में दिया अवतल, डी में दिया कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो भाई अवतल, जो कि सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायऑप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है, जो कि यहाँ चार विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है +10 सेंटीमीटर, बी में दिया है -10 सेंटीमीटर, सी में दिया है +100 सेंटीमीटर, उसके बाद डी में दिया है -100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायऑप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है, तो भाई +100 सेंटीमीटर, जो कि सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस संभवतः है, जो कि यहाँ चार विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है दोनों अवतल, बी में दिया है दोनों उत्तल, सी में दिया है दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, उसके बाद डी में दिया है दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस संभवतः है, तो भाई दोनों अवतल, जो कि ए हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। जितने अगर माइनस में रहता है वो कभी अवतल ही होता है, और जितने प्लस में अगर पूछेगा वो उत्तल
उत्तल होता है, ठीक है। तो ये बात समझ जाइएगा, ठीक है। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है 1, बी में दिया है 2, सी में दिया है 3, डी में दिया है 4, ठीक है। तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो भाई 2, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है साइन आई बाई साइन आर, बी में दिया है साइन आर बाई साइन आई, उसके बाद सी में दिया है साइन आई गुने साइन आर, उसके बाद डी में दिया है साइन आई प्लस साइन आर, ठीक है। तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो साइन आई बाई साइन आर होता है, जो कि ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक उत्तल लेंस होता है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है सभी जगह समान मोटाई का, बी में दिया है बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, उसके बाद सी में दिया है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, उसके बाद डी में दिया इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एक उत्तल लेंस होता है तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है यू बाई वी, बी में दिया है यू भी, उसके बाद सी में दिया है यू प्लस भी, उसके बाद डी में दिया है भी बाई यू, ठीक है। तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है तो भी बाई यू होता है, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है आर बराबर 2f, बी में दिया है एफ बराबर आर, उसके बाद सी में दिया है एफ बराबर 2/r, उसके बाद डी में दिया है आर बराबर f/2, ठीक है। तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, तो भाई r बराबर 2f, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है अवतल दर्पण का, बी में दिया है उत्तल दर्पण का, सी में दिया है समतल दर्पण का, उसके बाद डी में दिया है उत्तल तथा अवतल दर्पण का, ठीक है। तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो भाई अवतल दर्पण का, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है बराबर और सीधा, बी में दिया है वास्तविक और उल्टा, उसके बाद सी में दिया है वास्तविक और सीधा, उसके बाद डी में दिया है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक और उल्टा, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है बड़ा और वास्तविक, बी में दिया है छोटा और वास्तविक, सी में दिया है छोटा और काल्पनिक, उसके बाद डी में दिया है बड़ा और काल्पनिक, ठीक है। तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है तो बड़ा और वास्तविक, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है गोलीय दर्पण, बी में दिया है त्रिज्या, सी में दिया है गोलीय लेंस, उसके बाद डी में दिया है समतल दर्पण, ठीक है। तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, तो भाई गोलीय लेंस, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है, मतलब क्या कहलाता है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया अवतल दर्पण, बी में दिया समतल दर्पण, सी में दिया उत्तल दर्पण, उसके बाद डी में दिया इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है, तो भाई उत्तल दर्पण, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया मध्य, बी में दिया ध्रुव, सी में दिया गोलार्ध, उसके बाद डी में दिया अक्ष, ठीक है। तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है, तो भाई ध्रुव कहा जाता है, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है मीटर, बी में दिया है सेंटीमीटर, उसके बाद सी में दिया है मिमी, उसके बाद डी में दिया है मात्रक विहीन, ठीक है। तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है, तो भाई ये मात्रक हीन वहीन होता है, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया वक्रता केंद्र, बी में दिया प्रकाशिक केंद्र, उसके बाद सी में दिया द्वारक केंद्र, उसके बाद डी में दिया अक्ष केंद्र, ठीक है। तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, तो भाई प्रकाशिक केंद्र, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी शब्द कोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, उसके बाद बी में दिया है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, उसके बाद सी में दिया है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, उसके बाद डी में दिया है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ठीक है। तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, तो भाई 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। उसके बाद बी में दिया है 1/u माइनस 1/v बराबर 1/f, ठीक है। उसके बाद सी में दिया है 1/v प्लस 1u/1, उसके बाद
बराबर 1/f, उसके बाद डी में दिया है v/1 प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन में पूछा रहे हैं इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है, जो कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, जो कि ये हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है सी, बी में दिया है पी, उसके बाद सी में दिया है ओ, उसके बाद डी में दिया है एफ। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है, तो भाई सी से निरूपित किया जाता है, जो कि ए हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निर्वात में प्रकाश की छाल है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, उसके बाद बी में दिया 2 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड, उसके बाद सी में दिया 3 × 10⁹ मीटर प्रति सेकंड, उसके बाद डी में दिया 3 × 101 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निर्वात में प्रकाश की छाल है, तो भाई यहाँ जो कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, जो कि ये हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया अवतल दर्पण, बी में दिया समतल दर्पण, सी में दिया उत्तल दर्पण, डी में दिया है सभी। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो भाई अवतल दर्पण, जो कि ए हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है कम, बी में दिया अधिक, सी में दिया संतुलित, उसके बाद डी में दिया है सभी। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, तो भाई कम होती है, जो कि ए हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, जो मोटा होता है उसका, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है कम, बी में दिया अधिक, सी में दिया संतुलित, उसके बाद डी में दिया कोई नहीं। ठीक है, तो भाई जो मोटे लेंस की यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, तो भाई अधिक होती है। ठीक है, पतले की कम होती है और मोटे की अधिक होती है, तो बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया आभासी तथा उल्टा, बी में दिया आभासी एवं सीधा, सी में दिया काल्पनिक एवं सीधा, उसके बाद डी में दिया सभी। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, तो भाई आभासी एवं सीधी। ठीक है, जो कि बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्तल लेंस का प्रकाशिक के केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि यहाँ ए में दिया आभासी तथा उल्टा, बी में दिया आभासी एवं सीधा, सी में दिया काल्पनिक एवं सीधी, उसके बाद डी में दिया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, तो भाई आभासी एवं सीधी। ठीक है, जो कि बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया वक्रता केंद्र पर, बी में दिया मध्य बिंदु पर, उसके बाद सी में दिया अनंत पर, डी में दिया सभी पर। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, तो भाई अनंत पर, जो कि सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है वक्रता केंद्र पर, बी में दिया फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, उसके बाद सी में दिया अनंत पर, उसके बाद डी में दिया है ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है, तो भाई अनंत पर, जो कि सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, उसके बाद बी में दिया प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच, उसके बाद सी में दिया ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच, उसके बाद डी में दिया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, तो भाई प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच, जो कि बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया वक्रता केंद्र पर, बी में दिया फोकस पर, उसके बाद सी में दिया अनंत पर, उसके बाद डी में दिया ध्रुव पर। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, तो भाई फोकस पर, जो कि बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया वक्रता केंद्र पर, बी में दिया अनंत पर, सी में दिया ध्रुव पर, उसके बाद डी में दिया फोकस पर। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, तो भाई फोकस पर, जो कि डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मतलब क्या होती है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया विचलन के साथ निर्गत होती है, बी में दिया 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, उसके बाद सी में दिया बिना विचलन के निर्गत होती है, उसके बाद डी में दिया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जो कि बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑल क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय।